रूस से लगी सीमा पर तार बाड़ लगाने का वीडियो। वायर लगाया जा रहा है यहां कैलिनिनग्राड सीमा पर, ये कटीली तार वाली बाड़ लगाने का काम शुरू। पोलैंड यहां 2.5 मीटर ऊंची और 3 मीटर गहरी तार की बाड़ लगा रहा है। ये बाड़ लगाने से क्या होगा? आज की लड़ाइयां ये बाड़ मानती हैं क्या? लेकिन फिर भी इस बाड़ का एक बड़ा सांकेतिक महत्व है और कुछ हद तक सुरक्षात्मक महत्व भी। इस बाड़ के बारे में भी अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और समझेंगे इस बाड़ का ये तो मतलब है ही कि खाइयां गहरी होती जा रही हैं आज के दौर में, लेकिन उसके अतिरिक्त इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे। लेकिन यहां आप देख रहे हैं एक बड़े इलाके में कैलिनिनग्राड, देखने में आपको पोलैंड से लगता हुआ नक्शे में छोटा हिस्सा जरूर लगता होगा, लेकिन असल में जब यहां बाड़ लगाने की बात है तो ये इलाका बहुत बड़ा, और यहां पर पोलैंड की तरफ से ये असल में खुद को दिए जाने वाला एक मुगालता है कि बाढ़ लगा लेने से वो सुरक्षित हो गए या बाढ़ लगाने के बाद वाकई तस्वीर बदलेगी। ये बताएंगे अश्विनी सिवाच, उनके पास हम जाएंगे आगे। कैलिनिनग्राड में तैनात है रूस की घातक किंजल मिसाइल, और उससे क्या ये बाढ़ बचा लेगी? जिस तरीके के हथियार तैनात हैं इस जगह पर, क्या उससे पोलैंड को सुरक्षा ये बाढ़ दिला देगी? ये बड़ा सवाल। अगली अहम खबर देखिए, डोनबास में यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो आया सामने। यूक्रेन की 503वीं समुद्री बटालियन ने बरसाए रूस पर गोले। यूक्रेन के भीषण हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह ऐसी जहां रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कई हथियारों को किया तबाह। रूस के कई मिलिट्री ठिकानों को यूक्रेन की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। पूर्वी हिस्से में जहां अब खुद को रिपोजिशन किया है रूस ने, वहां पर भी चुन चुनकर हमले, और यहां पर आप देख रहे हैं इतने प्रिसाइज हमले तभी अंजाम दिए जा सकते हैं जब आपके पास बहुत प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हो, और जाहिर है इसमें बहुत बड़ा रोल है ब्रिटेन का और अमेरिका का। अगली अहम खबर भी देख लीजिए, एटमी अटैक से इनकार करने वाले पुतिन की डेंजरस वार्निंग। पुतिन की वार्निंग, इन तस्वीरों के बीच में यह बहुत अहम खबर, जरा देखिए। वो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर आप देख रहे हैं उसके बीच में यह खबर बहुत अहम। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। पुतिन ने कहा परमाणु अटैक के बाद जापान ने सरेंडर किया था। पुतिन ने यह भी कहा, असल में मैक्रों के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही। और क्या यह पुतिन का इंटेंशन दिखाता है? बेशक पुतिन हाल के दिनों में इस बात पर जोर देते रहे हों, या उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो विदेश मंत्रालय है, वो ये कह रहा हो कि हम फिट ऑफ रेंज में नहीं करेंगे न्यूक्लियर का इस्तेमाल, लेकिन यहां हिरोशिमा का रेफरेंस देना क्या दिखाता है? मैक्रों के साथ बातचीत में यह कहना क्या दिखाता है? वो बहुत अहम। हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र करना क्या दिखाता है वॉर के इस जंक्शन में? अगली अहम खबर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति को पुतिन का क्लियर मैसेज। जंग जीतने के लिए बड़े शहरों पर हमला करना जरूरी नहीं है, छोटे शहरों से भी जंग की तस्वीर बदल सकती है, पुतिन ने कहा। क्या ये इशारा खेरसोन की तरफ है? कौन से वो छोटे शहर हैं जिस पर हमले की बात हो रही है? क्यों मैक्रों के साथ बातचीत में ये इरादे जाहिर किए हैं पुतिन ने? क्या थी, क्या बातों का वो तारतम्य क्या था जिसमें पुतिन ने ये बात कही होगी? और क्या ये इशारा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ है? क्या ये इशारा किया जा रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा? अगर ऐसा है तो हाल के दिनों में फिर रशिया इस बात पर जोर क्यों देता रहा है कि वेस्ट की तरफ से ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? हमने न्यूक्लियर के इस्तेमाल की कोई बात ही नहीं कही, और आने वाले दिनों में अभी हम न्यूक्लियर के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं रखते। ये बात क्यों कही जाती रही है? ये किसका छल है?